हाँ जी, तो एग्ज़ाम तो बहुत पास आ चुके हैं और वीडियोस आप देख नहीं रहे, सीरीज़ आप कंप्लीट कर नहीं रहे, ठीक है। तो इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, तो उनको जल्दी जल्दी देखिए और फिर इसके बाद इसको देखने के लिए आ जाए एंड इसको 2x पर देखें ताकि आपकी जल्दी जल्दी क्लासेस हो जाए। मतलब कि ये 30 मिनट के आसपास रहती है, तब इसको 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और हमको ये पढ़ना ही है, क्योंकि इसके अंदर हम लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं और इसके अंदर लगभग 450 के आसपास नए वर्ड्स आए हैं, तो जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने दिस इज़ 5th वीडियो ना। सो मैंने 300 और 200 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट 150 करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है द यंग वन ऑफ अ काउ। गाय के बछड़े, छोटे बच्चों क्या बोलते हैं हम? काफ, ठीक है, इट्स अ नाउन। नेक्स्ट इज अ पर्सन स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग लिखावट बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। उस इंसान को, उस आर्ट को, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं हम कैलीग्राफी, उस राइटिंग को कैलीग्राफी, उस इंसान को कैलीग्राफर। नेक्स्ट इज वन हु इज़ डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, किसके अंदर सिंपैथी ना हो, उसको हम बोलते हैं कैलस। जो कठोर दिल का हो इंसान, उसको हम कैलस बोलते हैं। द एक्ट ऑफ डिस्गाइजिंग टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग, अपने आप को ऐसे ढालना ताकि हम सराउंडिंग के अंदर डिजॉल्व, मतलब कि ब्लेंड हो जाए, हम छिप जाए। जैसे हमारे जवान करते हैं ना, पत्ते ढक के रखते हैं ताकि फॉरेस्ट के अंदर छिपे रहे। इसी तरह बहुत सारे प्रैंक देखे होगा, इस पर अपना वाइट पुट्टी कर लेते हैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ताकि हम जो वाइट दीवार है उसके ऊपर उसके डिस्गाइज कर सके, उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर पहली बार जब आया था ना, तो किसी को भी बहुत ही रेयर पता था, ठीक है। कैमोफ्लेज नया वर्ड है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानों को खाता हो, मतलब नरभक्षक हो, ठीक है, कैनिबल बोलते हैं उसको। लव फॉर डॉग्स, जो डॉग से प्यार करता हो उसको बोलते हैं कैनोफीलिया, ठीक है। कुत्ते के प्रति प्रेम को हम बोलते हैं कैनोफीलिया। द लीगल किलिंग ऑफ समवन एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, लीगल पनिशमेंट, लीगल, ठीक है, मतलब कि हम लीगली जा रहे हैं, मतलब कि कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो लीगली काम हो रहा है उसमें हम किसी को मारने का पनिशमेंट देते हैं किसी क्राइम के लिए, तो बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, फांसी की सजा या मृत्युदंड, मतलब कैपिटल पनिशमेंट। अ पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसके पास किसी पास मनी होना जो स्पेशली बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की गई हो, उसके बोलते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ यूनिट ऑफ वेट यूज फॉर मेजरिंग प्रीशियस स्टोन, एक यूनिट, मतलब कि जहाँ पर जो प्रीशियस स्टोन है, जो बहुत ही मतलब कि अच्छे मतलब कि रत्न हैं, उनको मेज़र करने वाला जो वेट है, मतलब मेज़र करते हैं उस वेट को, उसको बोलते हैं कैरेट। जिससे बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड। तो और इस तरह हम डायमंड को मेज़र करते हैं कैरेट के अंदर ही, ठीक है। तो इस तरह हम कैरेट यूज़ करते हैं प्रीशियस स्टोन्स के लिए। अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग जर्नी टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट अ शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, कैरावन बोलते हैं काफिला, एक ऐसे समूह को जो एक साथ डेजर्ट के अंदर घूम रहा हो, या फिर जिप्सी मतलब कि जब बंजारे टाइप होते हैं ना, उनको बोलते हैं। डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी जानवर की डेड बॉडी को हम कहते हैं करकास, कारकस क्या बोल रही हूँ आज मैं, कारकस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कारकस, डेड बॉडी। उसका नॉर्मली हम जो इंसान की बॉडी तो हम बॉडी बोल देते हैं, ह्यूमन बॉडी, लेकिन अगर जानवर की स्पेशली लिखा गया जानवर की, उसको बोलते हैं कार्कस। समथिंग विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जो बहुत ही मुख्य है, तो बोलते हैं कार्डिनल। डॉक्टर स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, जो मतलब दिलों की बीमारी जो होती है ना, हृदय रोग है, उसके जो विशेषज्ञ है, उसको जो डॉक्टर, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट की स्टडी करना, दिल की स्टडी करना, उसकी बीमारी की स्टडी करना, पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अ पिक्चर ड्रॉन विद एग्जैजरेशन फीचर्स फॉर कॉमिक इफेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं कैरिकेचर। इसका मतलब है कि जब हम आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई इंसान है, प्रॉपर इंसान, उसको हम ऐसे ड्राइंग बना देते हैं, मतलब कि कार्टून वाली ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है ना, रील्स भी देखी होगी आपने, फनी वे में, उसको बोलते हैं कैरिकेचर, व्यंग चित्र। नेक्स्ट इज द रूटलेस किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब हम मतलब नर संहार होना, मतलब कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारना, उसको हम बोलते हैं कार्नेज, ठीक है, यूनोसाइड ही बोलते हैं हम, कार्नेज ही बोलते हैं, रूटलेस किलिंग। अ पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश,
मतलब कि वो ऐसा इंसान जो मीट खाता है लेकिन शी फूड और फिश को नहीं खाता। सबके अलग अलग होता है, वेजिटेरियन में भी अलग होता है, वीगन भी अलग होते हैं। कोई सिर्फ अंडे खाता है, कोई सिर्फ मछली खाता है और कुछ मीट नहीं खाता। तो सबका ना अलग अलग नाम होता है। इस तरह जो इंसान मीट तो खा लेता है लेकिन मछली नहीं खाता, या फिर जो सी फूड है, जो समुद्री भोजन है, उसको नहीं खाता, उसको बोलते हैं कार्निटेरियन। फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरों के मांस खाता है, ऐसे जानवर जो मतलब दूसरों के मांस पर डिपेंड होता है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, ये सब जानवर जो है हमारे, उसका मतलब कार्निवोरस। जो दोनों चीज़ खाता है उसका बोलते हैं ऑमनिवोरस। जो सिर्फ प्लांट्स खाता है उसका बोलते हैं हार्बिवोरस। अ रिलीजियस और जॉयफुल सॉन्ग स्पेशली वन संग एट क्रिसमस। क्रिसमस के गाने हम गाते हैं ना, मैरी क्रिसमस, ठीक है, जिंगल बेल, तो वो क्या करोल, उसका हम बोलते हैं क्रिसमस के गीत और करोल। अ पर्सन हु, ये भी नया वर्ड है इसके अंदर, अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स, जो मैप्स बनाता है ना, वर्ल्ड मैप, ये सब मैप बनाता है, जो मानचित्रक होता है, उसका मतलब कार्टोग्राफर। उस प्रोसेस को, उस आर्ट को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, उस बनाने की प्रोसेस को कार्टोग्राफी। अ ह्यूमरस ड्राइंग विद एग्जास्टरेटेड फीचर, एक ऐसी ड्राइंग, उसको हम मतलब फ़नी वे में जो बनाई जाती है ड्राइंग, उसको हम बोलते हैं कार्टून। इंसान की बना रहे हैं तो हम क्या बोलें, कैरिकेचर, ठीक है, कॉमिक इफेक्ट के लिए। वैसे कार्टून बना रहे हैं उसको हम सिंपल कार्टून बोल देते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट अगर वो ऐड कर रहे हैं तो हम कैरिकेचर बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, झरने को हम बोलते हैं बेसिकली कास्केड, ठीक है। नेक्स्ट इज ऐसी जगह है जहाँ पर गैम्बलिंग, जहाँ पर ये जुआ होता है ना, वो खेला जाता है, उसको हम बोलते हैं कैसीनो। अ लॉन्ग गारमेंट वॉर्न बाय क्लर्जी, जो ईसाई लोग होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे वस्त्र मतलब ऐसा वाइट कलर कोई गाउन से पहनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैसक। शायद ये ब्लैक कलर का होता है ना, लोग ये तो ब्लैक कलर के पहनते हैं आई थिंक, ईसाई तो, ठीक है। तो कैसक। अ सडन एंड वॉयलेंट इवेंट कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ऐसा प्रलय आना, मतलब सडन इवेंट होना जो बहुत ज़्यादा तबाही मचा दे, कैटाक्लिज्म, ठीक है, उसका बोलते हैं कैटाक्लिज्म। नेक्स्ट इज अ सिस्टम लेटिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स और पब्लिकेशन, हम एक सूची बनाते हैं जहाँ पर हमको पता है, मतलब कि सूची बनाई है कि ये तो हम बोल सकते हैं जब हम घर की लिस्ट बनाते हैं, सामान ले जाने जाते हैं जब मार्केट के अंदर, हम लिस्ट बनाए जाते हैं, या फिर कोई बुक्स की लिस्ट बनाना, या किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना, सूची बनाना, ताकि हम सिस्टमेटिक वे के अंदर हम उसको देख सकें, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ए सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उसको फास्ट कर देता है, अपना खर्च नहीं होता, ठीक है, उसका लॉक एंड की वाला रूल चलता है, अपना खर्च नहीं होता, बट उसको एक्शन को फास्ट करता है, उसका बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई ऐसी चीज़ या फिर जो किसी चीज़ को बहुत ही फास्ट मतलब रिएक्शन करवा दे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, एक ऐसी इवेंट हो जिससे बहुत ज़्यादा सफरिंग होना, बहुत ज़्यादा डैमेज होना, उसका बोलते हैं कैटास्ट्रोफ, ठीक है, कैटास्ट्रोफ। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कैटास्ट्रॉफी, जो चीज़, वो चीज़ जो है वो जो विनाशकारी है, जो चीज़ डैमेज करे, उसका बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक, उस प्रोसेस का बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। नेक्स्ट इज अ प्राइवेट मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू डिसाइड पॉलिसी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अच्छा, राजनीतिक दल की आंतरिक बैठक जहाँ पर हम ये जांचते हैं कि हमको क्या डिसाइड करना है, क्या ऐसा, ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट मीटिंग होती है कुछ मेंबर्स की, उसको बोलते हैं कॉकस। नेक्स्ट इज अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, कढ़ाई जानते हो ना, कढ़ाई सब जानते हो, उसका हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड्रन, ठीक है, कॉल्ड्रन, कढ़ाई मतलब बड़ी कढ़ाई होती है, ठीक है, उसको। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, कैवलरी, मतलब कि लड़ाई होती है ना, जैसे कि तो एक तो लड़ाई होती है नॉर्मल मतलब कि धरती पर जो चलते हैं वे, ठीक है, सोल्जर्स। एक होता है जो घोड़े पर बैठ कर लड़ाई करते हैं, उसका हम बोलते हैं कैवलरी, जो घोड़े पर बैठ कर लड़ाई करते हैं, कैवलरी। द साउंड मेड बाई क्रो, कौवे की आवाज़ को क्या कहते हैं, काव काव करते हैं ना, काव। अ टाइम वेयर एनिमीज इज एग्रीज टू स्टॉप फाइटिंग, एक ऐसा समय जब दोनों के दोनों जो दुश्मन है वो क्या बोलते हैं कि ये युद्ध विराम, अब युद्ध विराम लगा दो, हम फाइटिंग नहीं करें, उसको बोलते हैं सीज फायर, उस प्रोसेस को, उस टाइम को। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से अनमैरिड रहना, शादी ना करना, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, ठीक है, सेलिबेसी। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजन, एक तह खाना टाइप, मतलब एक अंडरग्राउंड प्लेस जहाँ पर हम वाइन को स्टोर करते हैं या कुछ और, ऐसा आपने देखा होगा बहुत हॉरर स्टोरीज़ के अंदर भी,
एक तहखाना से होता है जिसके अंदर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं अलग से, उसका मतलब सेलर, तहखाना, सेलर, सेल। अ लार्ज बरियर ग्राउंड, कब्रिस्तान टाइप जहाँ पर हम बरी करते हैं, एक ऐसा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पर लोगों को बरी किया जाता है, उसका बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। अ मॉन्यूमेंट इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ पर्सन हुज बॉडी इज़ बरीड एज वेयर, एक मॉन्यूमेंट जहाँ पर सीधा खड़ा होता है उस इंसान की उस आदमी के ऑनर में जहाँ पर जिसकी बॉडी दफनाई गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किसी बॉडी दफना दी तो यहाँ पर एक ऐसा पत्थर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना चर्च के अंदर भी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक पत्थर खड़ा होता है जिस पर उसका नाम, उसके बारे में सब कुछ लिखा हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेनोटेफ, सेनोटेफ। एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर हम बिल्कुल ही डिसअप्रूव कर, जिसकी उसकी बात को बिल्कुल मान ना रहे हो, ठीक है, फटकार लगाना, सेंसर लगाना, सेंसर। अ पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, जो इंसान 100 वर्ष से ज़्यादा का हो, सेंटिनेरियर, ठीक है, सेंटिनेरियन, ओके। 100th एनिवर्सरी, सेंटिनेरियल, शताब्दी को हम बोलेंगे सेंटेनियल, उस इंसान को सेंटिनेरियन। ट्रेंडिंग टू मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर, जो ऐसी चीज़ जो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती हो, उसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल, हमने पढ़ा है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट, मतलब कि ऐसी जो चीज़ जो दिमाग से जुड़ी हुई हो या फिर इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हो दिमागी रूप से, उसका मतलब सेरिब्रल, सेरिब्रल, ओके। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, वैक्स मतलब मोम पर नक्काशी करना, मोम की कोई चीज़ है इसके पर हम सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेरोग्राफी, सेरोग्राफी। टू रब अ पार्ट ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर वार्म और सेंसेशन, जब हम हाथों से रगड़ते हैं उसको हम बोलते हैं चेफ, ठीक है। मतलब कि कोई अपनी बॉडी को रगड़ना, हाथ को करना या फिर हथेली को रगड़ना गर्माहट करने के लिए, उसका मतलब चेफ। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग, ये अपने फीस के अंदर पढ़े हो गए, ये विनोइंग और थ्रेशिंग क्या करते हैं, जिसमें हम जो अनाज है उसको एक जगह रखते हैं और जो भूसा है वो अलग इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उस भूसे को हम बोलते हैं चाफ, भूसे को चाफ। अ फीलिंग ऑफ अनॉयनेंस और एम्बेरसमेंट कोज बाय फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर जो चीज़ हमको शर्मिंदगी की भावना दे या निराशा की भावना दे, उसका हम बोलते हैं शैग्रिन, ठीक है, शैग्रिन नाउन है। अ चाइल्ड बिलीव टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, मतलब कि ऐसा बच्चा जिसको हम मूवी के अंदर होता है ना, बच्चे बदल जाते हैं, इस तरह ऐसा बच्चा जो उसको हम मानते हैं कि बदला हुआ बच्चा है, ठीक है ना, चेंज कर दिया, उसका मतलब चेंजलिंग, चेंज करना, चेंजलिंग। अ स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूज़न, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा हो, उसका मतलब काओस, जो मतलब पूरी अस्त व्यवस्था हो रखी हो, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अ स्मॉल प्लेस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप स्पेशली विद इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, तो उस स्थान को हम बोलते हैं चैपल, ठीक है, चैपल, जहाँ पर जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वे पूजा करते हैं, छोटी सी जगह होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर छोटी सी जगह, चैपल, मंदिर टाइप है ना, इस तरह उनका। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर, किसी के अंदर वो आकर्षण होना जो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको बोलते हैं करिश्मा, करिश्मा, मतलब कि हम किसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कितना अच्छा करिश्मेटिक है वो इंसान कितना करिश्मेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजिंग यही वही आएगा, एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विद इंस्पायर डिवोशन इन अदर, वही बहुत ही क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी होना किसी की, ठीक है, क्रिस्मेटिक। अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, ऐसा इंसान जो दिखावा करता है कि मेरे पास ये नॉलेज है, उसका बोलते हैं चार्लटन, ढोंगी, चार्लटन, ठीक है। टू रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, किसी पीछे भागना किसी को पकड़ने के लिए, ठीक है, उसका बोलते हैं पीछा करने का बोलते हैं चेज करना। अ डीप फिजर इन द अर्थ सरफेस, धरती की सतह पर एक गहरी दरार, उसका मतलब चाज्म या फिर गहरी खाई का चाज्म। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, जो बेस फ्रेम होता है किसी भी कार का, किसी भी व्हीकल का, जो बेस नीचे का जो हिस्सा होता है उसका हम बोलते हैं चैसी, ठीक है, चैसी। द टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, किसी की बुराई करना, किसी को बहुत ज़्यादा फटकारना, उसका बोलते हैं चेस्टाइज, चेस्टाइज।
अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा इंसान जो मतलब कार चलाता है, मतलब कि एक ड्राइवर की तरह काम करता है, किसी को ये ले जाना हो, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयड ड्राइव कर प्राइवेट कार को या फिर कोई हायर कार कर रखी है उसको चलाने वाला इंसान, उसका हम बोलते हैं शॉफर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, और ये वाला भी, यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड शेडो इन आर्ट, मतलब कि यूज़ होना कंट्रास्ट, जैसे कि ऐसी कोई चीज़ बना जहाँ पर लाइट भी है और प्रकाश भी है और अंधेरा भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन से बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग बना रखा है, चित्र बन रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, उसका हम बोलते हैं क्या, चियारोस्कोरो, ठीक है, चियारोस्कोरो। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, किसी का मतलब कि फाइनेंशियल गोल पैसों के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल को अचीव करने के लिए धोखाधड़ी करना, उसका हम बोलते हैं शिकेनरी, ठीक है, शिकेनरी। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ एग्जामिनिंग द लाइन ऑफ पर्सन पाम, मतलब किसी की हाथ की हथेली को पढ़कर उसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, उसे हम बोलते हैं कायरोमांसी, ठीक है, कायरोमांसी। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, एक चर्च के अंदर ग्रुप सिंगर, मतलब कि बहुत सारे सिंगर्स होना, मतलब वही क्या, एक समूह होना, गायक मंडली, कॉयर, उसका हम बोलते हैं कॉयर। अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन, चोर्स बोलते हैं उसको, चोर, हाउस होल्ड चोर्स, मतलब कि घर का काम को हम बोलते हैं जो हम डेली करते हैं उस काम को। वन हु प्लान द स्टेप एंड मूव्स फॉर अ डांस, जो स्टेप बताता है या डांस करने के लिए जो मूव बताता है कि तुमको ऐसा करना ऐसा करना, उसका बोलते हैं कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाता है, कोरियोग्राफर। अ डिसीज़ परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिपीटेडली, मतलब कि ऐसी बीमारी जो बहुत टाइम से उनको हो रखी हो किसी को और बार बार हो ही जा रही हो, ठीक है ना, क्रॉनिक डिसीज़, क्रॉनिक उस चीज़ को उस बोलते हैं क्रॉनिक। अ फैक्चुअल रिटन डॉक्यूमेंट अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अक्रेंस, ऐसे मतलब कि डॉक्यूमेंट को इस तरीके से लिखा ताकि उनका जो इवेंट्स है, जैसे कि ये इस तारीख को हुआ, इस तारीख को हुआ, इस तारीख को हुआ, इस तारीख को हुआ, इस तरह फैक्ट के साथ उसको डॉक्यूमेंट को लिखना उनके ऑर्डर होने की तरीके से, ठीक है, किस किस तरीके से, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल। जब उसको एक सीरीज़ के अंदर लिख देते हैं क्रॉनिकल। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के अरेंज करना वही क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, तिथि के अनुसार लिखना। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस वही क्रोनोलॉजी, उस काल क्रम में लिखना उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ मेज़र करे टाइम को, मतलब हर मिनी सेकंड को भी उससे भी माइक्रो सेकंड तक मेज़र करो, उसका मतलब है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर। टू लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, अपने मुंह को खोले बिना हंसना, ऐसे करना, शक्ल, ठीक है, मुंह बंद करके हंसना, शक्ल। रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे, चार्लिश, जो बहुत ही रूड हो, बहुत ही मीन हो, मतलब कि बहुत ही अभद्र हो, ठीक है, ऐसा इंसान भी हो सकता है, कोई इसकी कोई बात भी हो सकती है, ठीक है, उसका बोलते हैं चार्लिश। एन एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज़्यादा ऑडेसिटी होना, बहुत ही दृढ़ टिटाई, मतलब कि मैं बहुत ही अपना बहुत सुपीरियर मानना ही मान सकते हैं अपना, इतना कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा, शुड्स्पा, उसको बोलते हैं शुड्स्पा। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, जब हम पिक्चर्स जो है मूव कर रही हो, उसका मतलब सिनेमेटोग्राफी, मतलब कि जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया है, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा आ गया ना इसके अंदर। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ऐसी राइटिंग लिखना जहाँ पर लोग बाग जो पहले लिखते थे, किसी को पत्र देना हो, लेकिन गुप्त राइटिंग के अंदर, ताकि किसी को पता भी नहीं लगे हमने क्या लिखा क्या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइफर। ओके, द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, जहाँ पर हमें कुछ शब्द की जरूरत है लेकिन उसकी जगह हम बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं, घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा कर बात बोलना या एक कुछ सीधे सीधे पॉइंट ना बोलना, उससे रिलेटेड अजीब अजीब सी बात बोलना। बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस और इनडायरेक्ट एविडेंस रेदर देन डायरेक्ट प्रूफ, उस बेस पर, सर्कमस्टांसेस के बेस पर, मतलब कि जो हमारे पास इनडायरेक्ट प्रूफ है, हमें शक हो रहा है कि ऐसे से हुआ होगा, उसने किया होगा, हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, उसका हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। परिस्थितियों से संबंधित जो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिले हैं, उसके बेस पर हमको
शक करना, उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन और हाई ग्राउंड अबाउट द सिटी, एक ऐसा किला जो धरती पर हो या फिर धरती से मतलब कि जो सिटी है उससे बहुत ऊंचाई पर हो, उसका मतलब सिटाडल, किला या गढ़। टू क्लाइम और मूव विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स एंड फीट, मतलब कि क्लाइंब करना, चढ़ना और ऊपर की तरफ हाथ पैर के बल से कठिनाई चढ़ना, उसका मतलब क्लाइंबर। मेकिंग अ लाउड और कन्फ्यूज नॉइज, बहुत ही बेकारी और बहुत ही कन्फ्यूज नॉइज बनाना, उसका मतलब क्लैमरस, क्लैमरस। अलाउड अपील और डिमांड, लाउड अपील करना, बहुत तेज़ी से डिमांड करना, बहुत ही तेज मतलब बहुत किलकी मार कर बोलना, क्लैमर, ठीक है, कोलाहल और शोर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज स्पेस, किसी का बहुत जो बंद जगह है वहाँ का डर कि हम बंद ना हो जाए, हम इस कमरे में हमें कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो बंद या छोटी जगह का डर को हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अब जितने भी कस्टमर है बिजनेस के, किसी भी कंपनी के, सारे कस्टमर का बोल सकते हैं हमारे क्या है, क्लाइंटेल है, हमारे ग्राहक वर्ग है, ठीक है, क्लाइंटेल। नेक्स्ट इज अ सिचुएशन, स्टोरी या सिचुएशन जो एंडिंग हो, एंड हो एक सस्पेंसफुल मोमेंट पर, स्पेश लिविंग द आउटकम अनरिजॉल्व्ड, मतलब कि कोई स्टोरी या कोई कंडीशन या कोई मूवी किसी की बात कर रहे हो, वो ऐसी जगह पर ख़त्म होना जहाँ पर हमको सस्पेंस हो जाए, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व नहीं करती, उस लास्ट पॉइंट पर छोड़ दी जाती है, ठीक है, रोमांचक स्थिति जहाँ अंत अधूरा छोड़ दिया जाए, क्लिफ हैंगर, मूवी के अंदर भी होता है ना बहुत सारी चीज़, क्लिफ हैंगर। अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज़, उसका बोला क्लिक, जैसे कि हमने क्लिफ हैंगर है, कटप्पा वगैरह पढ़ा था ना, कटप्पा ने मार दिया था वो, तब सस्पेंस में क्यों मारा था वो, ठीक है, तो क्या था, उसका क्लिफ हैंगर था उस मूवी का। अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पज़, ऐसा छोटा सा ग्रुप इंसानों का जो समान विचार वाले, उसका मतलब विचार सेम हो, थॉट सेम हो और अलग रहता हो, उसका बोलते हैं क्लिक। अपने अंदर वो अपने में किसी को ऐड भी नहीं करता यूजुअली, क्लिक। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स आर लगेज मे बी लेफ्ट, ऐसी जगह किसी प्रॉपर्टी, किसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर हम अपने सामान, कपड़े वपड़े रख सकते हैं, बॉक्स रख सकते हैं, ऐसा, उसका बोलते हैं क्लॉक रूम, सामान का कमरा। द साउंड मेड बाई हैंड, मुरी की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लक। ऑकवर्ड इन अ मोमेंट और मैनर, ऑकवर्ड होना एक मोमेंट और मैनर के अंदर, मतलब कि बहुत ही क्लमजी, हम कभी कुछ ऐसी कोई चीज़ बोल दे या कोई ऐसे कपड़े पहन चले जाए कहीं, या हमें कुछ फील हो, हमें कुछ वैसी उल्टी सीधी बात बोल दे, इसका मतलब क्लमजी, जो बहुत ही बेढंग का हो। द लैंड बिसाइड और नियर द सी, ऐसी जगह जो सी, जो समुद्र के पास वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट, कोस्टल भी बोलते हैं, कोस्ट एरिया। अ मेंडर और मेकर ऑफ शूज़, जो जूते बनाता है उसका बोलते हैं मोची को कॉबलर। अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स स्पन बाय स्पाइडर टू कैच इट्स प्रे, मकड़ी के जालों को हम क्या बोलते हैं, कॉब वेब। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा छोटा सा रूम जहाँ पर पायलट रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉकपिट, ठीक है, वायुयान में जो चालक का कमरा होता है, कॉकपिट। अ ड्रिंक मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, मिश्रित शराब, जहाँ पर एक ड्रिंक बनाई जाती है, यहाँ पर बहुत सारे शराबों को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉकटेल। एन इंस्ट्रूमेंट एडेड लेटर टू अ विल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट जोड़ना एक किसी वसीयत के अंदर, ठीक है, उसका जो हम बाद में जोड़ रहे हैं उसका मतलब कॉर्डसिल, वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र, कॉर्डसिल। टू कंपेल और फॉर समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, किसी इंसान को ज़बरदस्ती काम करवाना उनकी इच्छा के विरुद्ध, उसका हम बोलते हैं कॉर्ड्स। द यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू कंपेल समवन टू एक्ट, वही कोएर्सन, जो ज़बरदस्ती करना, कोएर्सन, ये वर्ब है, ये नाउन है। एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, एक स्ट्रॉन्ग बक्सा होना, तिजोरी, जहाँ पर हम मतलब कि तिजोरी टाइप बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रखी जाती है, होल्ड करते हैं उसको, उसका हम बोलते हैं कॉफर। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों को काफ़ी लोग बोलते हैं कॉफल, कॉफर एंड कॉफल। अ रिमार्केबल कॉन्ग्रेंस ऑफ इवेंट्स विदाउट अप्रेंट कैजुअल कनेक्शन, एक ऐसा इवेंट होना जहाँ पर मतलब कि हम सहयोग होना, कि हमने ऐसे कोई प्री प्लान नहीं किया, बट मतलब कि अचानक से हो गया, दोनों चीज़ हो जाना, कॉन्सिडेंस। जैसे हम कभी कोई ड्रेस पहले सेम ड्रेस कोई और पहन के जाए, तो हम क्या बोलते हैं, वाटा कॉन्सिडेंस, ठीक है ना, मिलना, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिल जाना कहाँ पर, जहाँ पर कुछ जिसकी हमको उम्मीद ना, उसको बोलते हैं वाटा कॉन्सिडेंस, क्या संयोग है, ठीक है, उस तरह।
नेक्स्ट इज अ पर्सन विद होम वन वर्क्स इन प्रोफेशनल और बिजनेस, जिसके साथ हम काम करते हैं तो हमारे में क्या है, कलीग, इसके साथ हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं, कलीग। अब फॉर्मल कन्वर्जन और डायलॉग, कॉलक्वी मतलब कि वार्तालाप करना, बातचीत करना फॉर्मली, ठीक है, कॉलक्वी। नेक्स्ट इज अ सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ डिसीटफुल पर्सन, एक ऐसी बातचीत करना, एग्रीमेंट करना जिसको हम धोखा देने के पर्पज़ से, ठीक है, हम किसी को चीट करने के पर्पज़ से हम बातचीत कर रहे हैं कि उसको ऐसा करना, साथ ऐसा करना है, ठीक है, मिली भगत, उसको बोलते हैं हम कॉल्यूजन, कॉल्यूजन। अ ग्रुप ऑफ एनिमल और इंसेक्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग टुगेदर, वही कॉलोनी, एक ऐसा एनिमल्स का ग्रुप हो या किसी इंसेक्ट को, स्पेशली हम चींटियों के लिए बोलते हैं, ठीक है, इसे ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं। तो एक ही प्रजाति के जीवों का सामूहिक निवास, कॉलोनी। अ जायंटिक स्टैचू, बहुत 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 बड़ी स्टैचू, कोलोसस, विशाल मूर्ति, बेहमत भी बोलते हैं, मेहमत भी बोलते हैं, ठीक है। टू ऑनर द मेमोरी ऑफ पर्सन और इवेंट स्पेशली द सेरेमनी, किसी इंसान को याद करना उसकी सेरेमनी से, मतलब कि किसी को स्मृति में याद समारोह, इसकी स्मृति में समारोह करना या फिर याद करना, तो क्या बोलता है, कमेमोरेट, कमेमोरेट। टू अ पेमेंट टू एन एजेंट यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वही कि बिक्री पर मिलने वाला हिस्सा, कितना हम उसको बिक्री कर रहे हैं तो हमको इतना हिस्सा मिलेगा, उसका बोलते हैं कमीशन। अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इनटू अ प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, किसी चीज़ को बेचने योग्य बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, उसका चेंजेस करना जिसको हम बेच सकते हो, रॉ मटेरियल को एज अ फिनिशिंग देकर उसको अच्छी चीज़ बनाना, उसको बोलते हैं कमोडिफिकेशन। नेक्स्ट इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, बातचीत करना, वही कम्युनिकेशन। अ फीलिंग ऑफ डीप सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर विद द डिज़ायर टू हेल्प, हमारे अंदर दया भाव होना, किसी की हेल्प करने की इच्छा होना, कंपैशन, उसका बोलते हैं कंपैशन। अ पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री एज अनदर, मतलब अपने कंट्री से बिलोंग करना, स्वदेशवासी, उसको बोलते हैं कंपैट्रियट। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर और कॉन्टेस्ट इन अ वैरायटी शो, जो मतलब कि ऐसा इंसान जो इंट्रोड्यूस करता है, लोगों को लाता है कि तुम्हें यहाँ परफॉर्मेंस देनी है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग शोज़ के अंदर, उसका हम बोलते हैं कंपेयर, ठीक है, कंपेयर। सेटिस्फाई विद नो डिज़ायर टू चेंज और इम्प्रूव, अपने सेटिस्फाई है मतलब कि आत्मसंतुष्ट होना, कोई इच्छा ही नहीं और ना हमें कुछ बदलाव चाहिए, ठीक है, हमें जो कुछ मिला है हमसे सेटिस्फाई है। कॉम्प्लेसेंट, अ थिंग दैट कंप्लीट और ब्रिंग अ परफेक्शन, ऐसी कोई चीज़ जो हमको परफेक्शन दे और हमारे अंदर मतलब कि पूरी पूरी हमको मतलब वो दे दे, पूरक हो, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने कोई ड्रेस वियर किया है, उसके अंदर हमने शॉल डाल लिया तो उससे बहुत अच्छी बन गई वो ड्रेस, तो ठीक है, वो शॉल क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है उस ड्रेस का। अ रिमार्क दैट एक्सप्रेशन अप्रूवल और एडमायरेशन, जब हम किसी को प्रशंसा कर रहे हो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम कितने अच्छे हो, ठीक है, उसका बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दोनों में डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है बट स्पेलिंग का फ़र्क है इसके अंदर, ओके। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, किसी मतलब कि क्या बोलते हैं, पालन करना, कि मतलब जो रूल्स बना दिए हैं उनके हिसाब से कार्य करना, ठीक है, उसका बोलते हैं कंप्लाई। अ पर्सन हु अरेंज टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, जो प्रिंट से पहले शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित करने वाला, जो इंसान प्रिंटिंग से पहले मतलब व्यवस्थित करता है, समझ में आ गया ना, ऐसा बोलते हैं कंपोजिटर, प्रिंटिंग करता है ना उससे पहले कि क्या 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 प्रिंट करना है, पहले क्या प्रिंट करना है, उसके बाद क्या प्रिंट करना है, उसको बोलते हैं कंपोजिटर। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल डिस्क्रिप्टिव दैट प्रिवेंट्स और फॉलो रॉन्ग डूइंग्स, ओके, वही पश्चाताप होना, इससे में गलती का एहसास होना कि हमने ये गलत किया था, ठीक है, उसका हम बोलते हैं कंपंक्शन, ठीक है, कंपंक्शन। नेक्स्ट इज टू हाइड समथिंग फ्रॉम व्यू और नॉलेज, छिपाना, किसी की दृष्टि से, किसी की दिमाग मतलब किसी के अंदर वो चीज़ ना आए, किसी को दिखाने से छिपाना, किसी की नॉलेज से छिपाना, जानकारी भी ना हो उस चीज़ की, कंसील करना। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट टू डू, अपने आप के अंदर बहुत घमंड होता कि हम बहुत ही मतलब कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अपना मतलब बहुत प्राइड फील करना, ठीक है, हमने जो किया, अभिमानी, कंसीटेड, उसका मतलब कंसीटेड, बहुत ही लोग होते हैं ना कंसीटेड कि हाँ हम तो बेस्ट है, हम तो बहुत, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रैप्स मेंटली, किसी चीज़ को समझने योग्य जो चीज़ है कि हाँ हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंसीवेबल, कि हाँ ये बात जो चीज़ है वो समझने योग्य है, वो कंसीवेबल है, वो चीज़ें कल्पनीय है, कल्पना कर सकते हैं। हैविंग कॉमन सेंटर या सर्किल और स्पेयर, जैसे कि सर्किल के अंदर कॉमन सेंटर होना या स्फेयर के अंदर कॉमन सेंटर, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक,
जैसे कि हमने 2 सर्किल बना दिए, यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ पर ये भी इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो ये सर्किल क्या है कंसेंट्रिक सर्किल है, इन तीनों का सेंटर सेम है, कॉमन है। लिविंग टुगेदर ऑफ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिज टू ईच अदर, उसका मतलब कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज मतलब कि बिना शादी के एक साथ रहना, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, ऐसे एक वर्ड में बोल सकते हैं, कॉन्क्यूबिनेज। एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी फॉर समवन हु हैज़ लॉस्ट अ लव वन, अपने हमारे अंदर वो भावना होना कि हम किसी के लिए वो महसूस कर पा रहे हैं कि यार उसने अपना एक बहुत ही प्यारा सा इंसान खो दिया है, ठीक है, तो उसको सिंपैथी देना, वो भावना होना, वो होता है कंडोलेंस। शोक, संवेदना, दुख प्रकट करना, कंडोलेंस। नेक्स्ट इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग विद इंडिविजुअली owned यूनिट्स एंड शेयर्ड कॉमन एरियाज, एक ऐसा अपार्टमेंट जहाँ पर हर एक का अलग अलग इंसान, मतलब अलग अलग कमरा है, ठीक है, लेकिन जो एक है एक कॉमन एरिया है। ओके। स्वामित्व वाले फ्लैटों का सामूहिक आवास, जैसे कि एक स्विमिंग पूल बना दिया है, तो अलग अलग रहे, जो स्विमिंग पूल है वो सेम एरिया है, ठीक है, या फिर कोई मूवी का थिएटर बना दिया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो सेम चीज़ है, जो सेम चीज़ है, जो शेयर एरिया है, उसको बोलते हैं कंडोमिनियम, ठीक है, कंडोमिनियम। टू एक्सेप्ट और ओवरलुक रॉन्गडूइंग विदाउट प्रोटेस्ट और सेंसर, अनदेखा करना, मान लेना, ठीक है, या नज़रअंदाज कर लेना किसी के गलत काम को, कंडोन। क्लियर। अ पर्सन हु मेक्स और सेल स्वीट्स और चॉकलेट, जो स्वीट्स बनाता है, मिठाई बनाता है, चॉकलेट्स बनाता है, बेचता है, उनको बोलते हैं कन्फेक्शनर, उसको बोलते हैं कन्फेक्शनरी की दुकान कहाँ पर है। टू ऑन अप टू समथिंग एज अ ट्रू, कबूल करना कि हाँ जो हमने जो किया, जो चीज़ है वो सच है, ठीक है, अपना मतलब स्वीकार करना उस चीज़ को, उसको बोलते हैं कन्फेस करना। टू अरेंज योर पार्ट्स ऑफ एनिमल और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर, एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था, एक अरेंजमेंट करना, जैसे कि हम पजल खेलते हैं ना, तो हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं ना उस चीज़ के अंदर, उसका हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। टू ऑफिशियली टॉक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, किसी को जब्त करना, किसी से किसी कोई चीज़ छीन लेना ज़बरदस्ती, ठीक है, ऑफिशियली मतलब रूल्स के द्वारा, सारे लीगली, ठीक है, उसका मतलब कन्फिस्केट करना, छीनना। एक्टिव बर्निंग, जलता हुआ, उसका मतलब कॉन्फ्लेग्रेंट, जलती हुई चीज़, उसका बोलते हैं कॉन्फ्लेग्रेंट। अ प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, जहाँ पर 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं, संगम, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, या प्रयागराज में संगम है ना, उसका बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। अ पर्सन हु फॉलो एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, जो मान लेता है कि यार हाँ जो चीज़ चलती आ रही है वही ठीक होगी, ठीक है, बिहेवियर मानना, वही प्रैक्टिस को मानना, उसका मतलब कन्फॉर्मिस्ट, जो परंपरा अनुसार चलने वाले व्यक्ति, जो जैसा चल रहा है ऐसे चलने वाला है। बिलोंगिंग और पर्टेन टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई चीज़ हो ना जो जन्मजात हो, जो मतलब उस इंसान में बर्थ से हो, कोई ऐसा धब्बा हो, मार्क हो, ठीक है, या कोई चीज़ हो, उसका बोलते हैं कंजेनाइटल, वो चीज़ जन्मजात है। नेक्स्ट इज अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर और डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, कंपनी जो अलग अलग ऑपरेट करते हैं, मतलब कोई अलग चीज़ है, कोई अलग चीज़ बना रही है, कोई जैसे कोई कपड़े के अंदर है, कोई मिठाई के अंदर है, कोई स्टील के अंदर है, कोई किसी और चीज़ के अंदर है, ठीक है, तो उन कंपनियों का समूह, उसका मतलब कॉन्ग्लोमेरेट। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, ऐसा ग्रुप ऑफ इंसानों का समूह जहाँ पर वे पूजा के लिए इकट्ठे हो, कॉन्ग्रीगेशन, या चर्च के अंदर हो, मंदिर के अंदर हो, गुरुद्वारे के अंदर हो, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा ओपिनियन या कंक्लूजन बनाना, ऐसा हमें मतलब कंक्लूजन देना, ऐसा अनुमान लगाना जिस पर हमें इन्फॉर्मेशन ना हो, बट हम अपना आप सोच रहे हैं, उसका मतलब कंजेक्चर, ठीक है, निराधार अनुमान लगाना। अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो ऐसा इंसान जिसके अंदर जो एक्सपर्ट हो, किसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर, किसी विषय के अंदर, ठीक है, पारखी व्यक्ति हो, उसका बोलते हैं कनज्योर। एन इनर फीलिंग दैट टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमारे अंदर की फीलिंग जब वो बताती है कि यार ये सही है, नहीं है, गलत है, ठीक है, अंदर से फीलिंग तो आती है, उसका बोलते हैं कंसाइज, वो हमारी अंतरात्मा है। नेक्स्ट इज वन हु डज देयर थिंग्स थॉरली एंड सीरियसली, ऐसा इंसान जो बहुत अपने काम को बहुत ही
अच्छे से तरीके से करता है, बहुत ही मतलब कि सीरियसली लेकर करता है, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ही थोरोली करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कंसाइंटियस। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य भर्ती। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट, जो हमको मतलब कि मिलिट्री के अंदर हमको सर्विस देनी है वो एनलिस्टमेंट करना कंपल्सरी है, उसका मतलब कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वही हमारे एनवायरनमेंट बचाना, उसका बोलते हैं कंजर्वेशन, कि हमारे प्रकृति का बचाओ, उसका बोलते हैं कंजर्वेशन। वन हु इज़ अपोज टू और सडन चेंजेस, ऐसा इंसान जो उस अपोज मतलब जो अगर कोई बदलाव लाना चाहे आज कल के अंदर, कल हम, ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे इंसान जो नहीं चाहेंगे एकदम से ऐसा बदलाव हो, ठीक है ना, धीरे धीरे और तो ठीक चल जाता है, बट अगर अचानक से हम कुछ बदलाव करना चाहें तो वो मना मतलब कि वो उसके अपोज करता है उसको, तो वो इंसान क्या है, कंजर्वेटिव, वो भी कंजर्वेटिव थिंकिंग का बोल सकते हैं, ठीक है। टू कंफर्ट समवन एट ए टाइम और ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, किसी को सांत्वना देना, कोई अगर दुख में है तो उसको सांत्वना देना, कंफर्ट करना, उसको कंसोल करना, कंसोल। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, ऐसा षड्यंत्र मचाना, बनाना जिससे जो बहुत ही हार्मफुल हो, मतलब कि बहुत ही नुकसानदायक हो और जो बहुत ही इलीगल हो, ठीक है, उसका हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन अ स्काई एंड हैज़ अ नेम, ऐसा ग्रुप समूह सितारों का जो एक चित्र बनाए, उसका हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। होता है ना, बिग बेयर, लेडल शेप होती है, बहुत सारे एक क्वेश्चन मार्क शेप भी होती है, ठीक है, उर्सा मेजर, इस तरह शेप होती है, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं उसको। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, ऐसी स्थिति होना जहाँ पर हमको मेंटली कन्फ्यूजन हो, हम मतलब कि निराश हो जाए, घबराहट हो जाए, मन में मतलब कि एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाए कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है, इस तरह, उसका मतलब कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन ये है कॉन्स्टिलेशन, ये है कॉन्स्टर्नेशन। समथिंग दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, ऐसी कोई चीज़ जो रेस्ट्रिक्टेड हो, जो लिमिटेड हो, मतलब कि हाँ इतनी ही है, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हो, रोक दी गई हो, उसका मतलब कॉन्स्ट्रेंड, रोकना। एक्सट्रीमली स्किल्ड, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किल्ड हो, उत्कृष्ट हो, उसका बोलता है कंज्यूमेट, कंज्यूमेट। द सिचुएशन इन विच अ डिसीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, ऐसी बीमारी जो किसी को छूने से फैलती हो, कॉन्टेजियस ही बोलते हैं उसको, कॉन्टेजियन ही बोलते हैं, ठीक है, वो सिचुएशन कॉन्टेजियन, वो बीमारी कॉन्टेजियस। ओके, सो माय 150 वर्ड हो चुके हैं एंड वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन, and if you like this video then please share it, subscribe it, and thanks for watching. Bye bye, take care, meet you next video with next 150 words.